दलितों और ठाकुरों की लड़ाई में जला सहारनपुर तो अब शांत है, लेकिन विवाद नहीं थमा है। जिन्होंने सहारनपुर में आग लगाई उस पर शिकंजा कस रहा है। भीम आर्मी संगठन चलाने वाले चंद्रशेखर आजाद पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। आजाद के नाम पर गैर जमानती वारंट निकल चुका है। इनाम घोषित करने की तैयारी हो रही है, लेकिन आजाद यूपी पुलिस की पहुंच से दूर है। एबीपी न्यूज पहुंच गया है चंद्रशेखर आजाद तक। दलितों और ठाकुरों के बीच जातीय संघर्ष में यूपी का सहारनपुर ऐसा फंसा कि आज तक सब कुछ ठीक नहीं हो सका है। यूपी पुलिस मान रही है कि सहारनपुर में 9 मई को हिंसा की आग में भीम आर्मी ने चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की अगुवाई में घी डाला था। चंद्रशेखर और उसके समर्थकों पर रामनगर में एक पुलिस चौकी, कई मोटरसाइकिलें, कारें जलाने और पुलिस पर हमले का आरोप है। सहारनपुर की हिंसा के मामले में चंद्रशेखर आरोपी है, लेकिन आज तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया। अब भीम सेना के संस्थापक चंद्रशेखर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। उस पर 12,000 रुपए का इनाम रखा जाएगा। यूपी पुलिस जिसे ढूंढ नहीं पा रही वो चंद्रशेखर आजाद मिला एबीपी न्यूज को पंजाब के जालंधर में। सहारनपुर में दलितों और ठाकुरों के बीच हुई हिंसा के बाद एक नाम जो दलित लीडर के रूप में सामने आ रहा है वो है चंद्रशेखर आजाद का। एक वकील जो पुलिस को वांछित है, हमारे साथ हैं चंद्रशेखर आजाद, उनसे बात करते हैं। आप एक वकील हैं पर आजकल पुलिस को वांछित है जी, ऐसा क्यों है? आपने जो कहा कि मैं पुलिस को वांछित हूं, तो यहाँ इस देश में एक जो व्यवस्था है, अगर आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर वो कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट की हो और आप उसके हक की आवाज़ उठाते हैं, तो तुरंत जो है आप पुलिस की नज़रों में और इस सरकार की नज़रों में, जिस प्रेजेंट टाइम जो सरकार है उसकी नज़रों में आप वांछित हो ही जाते हैं। ये स्वाभाविक है। पहले भी, मुझसे पहले बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने कभी हक की आवाज़ उठाई हो, तो वो एकदम तुरंत वांछित और नक्सली तुरंत हो सकते हैं। अगर वो मुस्लिम होंगे तो आतंकवादी हो जाएंगे, और अगर वो दलित होंगे तो वो नक्सली हो जाएंगे। ये मेरी खुद की एक वो है जो मैंने स्ट्रेटजी चेक करी कि पहले भी जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उनके साथ ये हुआ। सहारनपुर हिंसा के बाद जिले के एसएसपी और सिटी मजिस्ट्रेट को हटाया गया था। चंद्रशेखर इसी को भीम आर्मी की बेगुनाही का सबूत मान रहे हैं। अगर भीम आर्मी गलत है तो अफसरों को क्यों हटाया गया? जी, सबका साथ और दलितों का विनाश, ये नारा है उनका। क्योंकि दलितों का, जहाँ तक मैंने देखा कि जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसमें दलितों का ही विनाश हो रहा है। अभी ये घटना हुई है, 5 मई घटना सब लोगों ने बुला दी है, 9 मई की घटना पे सब लोगों ने पूरा जोर दिया है। जिन लोगों ने इतना बड़ा तांडव किया उन्हें सब लोगों ने उनको सब लोगों ने बुला दिया है। लेकिन अगर उसमें कुछ पर्टिकुलर लोग भीम आर्मी के बीच में घुस के थोड़ा सा विद्रोह कर देते हैं, आगजनी कर देते हैं, सब चीजें कर देते हैं, क्योंकि भीम आर्मी तो बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करती है, तो उसके एवज में सारी चीजें छोड़ के भीम आर्मी पे वो कर देते हैं। उन्हें लगता है कि भीम आर्मी के होते हुए वो जो आपराधिक तत्व उन्हें नहीं बचा सकते, तो वो फर्स्टली भीम आर्मी को टारगेट कर देते हैं। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर का कहना है कि वो सरेंडर के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी शर्त ये कि हिंसा के मामले में बेगुनाहों को जमानत होनी चाहिए। सरेंडर करने से मुझे कोई एतराज नहीं है। सरेंडर करने के लिए मैंने 21 तारीख जंतर मंतर पे भी कहा था, पुलिस ने उस दिन मुझे अरेस्ट नहीं किया। फिर मैंने मजिस्ट्रेट को दिल्ली में कहा कि हम सरेंडर करना चाहते हैं, उन्होंने मना कर दिया। तो सरेंडर तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो निर्दोष बच्चे जिनको पुलिस जो है, मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं बाहर हूँ तो पुलिस जानती है कि वो बाहर है, तब ये सब चीज़ें हो रही है कि निर्दोष बच्चों को जेल में उठा कर डाला जा रहा है और उनको 3rd डिग्री दी जा रही है। मुझे लग रहा है अगर मैं जल्दी सरेंडर कर दूंगा तो उसके बाद तो पता नहीं क्या होने वाला है कि किस तरह से कितने लोगों को, जैसे 300 लोग अज्ञात में नाम लेके, पता नहीं कितने निर्दोष बच्चों को जो दलित समाज के हैं पुलिस उठा के जेल में डालने वाली है, उन पर गंभीर चार्जेस लगाने वाली है। भीम आर्मी दलितों का संगठन है जिसकी शुरुआत चंद्रशेखर आजाद ने की। 7 राज्यों में भीम आर्मी की टीमें हैं। पेशे से वकील चंद्रशेखर ने 2 साल पहले एक सामाजिक संगठन के तौर पर भीम आर्मी का गठन किया था, लेकिन 2 साल के भीतर ही भीम आर्मी हिंसा करने के आरोपों में घिर गई। इसी विवाद के बीच एक ऑडियो क्लिप भी चर्चा में है जिसमें भीम आर्मी के लोग हथियार जुटाने और लोगों को मार गिराने की बातें करते सुने जाते हैं। 2 आदमी फसला बतेरा मार में कहीं न मटाया गया हम कम से कम 20 ने। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।